हमारे साथ में एक्स सरपंच सारस है। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं एक्स सरपंच रामलाल भगत, पंचायत सारस पड़ती है। तो परियार साहब, आपका शुक्रिया कि आपने भी आज मुझे मौका दिया। जी, तो आप बताएं, जैसे आपके एरियाज़ में बहुत सारे जो है चीज़ें हैं, तो अभी वहाँ पे जो है ऐसी पॉलिटिक्स चल रही है नहीं? पॉलिटिक्स क्या सर, आप देख रहे हैं खुद ही, क्योंकि बीजेपी वाले जो थे, इन लोगों ने बड़े बड़े दावे किए थे कि ये जो करप्शन रिश्वतखोरी बिल्कुल बंद करेंगे हम। लेकिन जब से मेरी पंचायत 2011 में मेरा इलेक्शन हुआ था, जून 2016 को मेरा पीरियड ख़त्म हुआ, वो जो दूसरा सरपंच उषा देवी जो वहाँ सरपंच है आजकल, तो मैं ये देख रहा हूँ कि काम होता नहीं लेकिन पेमेंट हो जाती है। क्योंकि मेरी पंचायत में मैंने पहले भी आपको देखा, प्रयोत बी में जाते, लेकिन खाली अगर हम बोलेंगे कोई एक्शन नहीं होगा। सर, मैं नहीं समझता हूँ कि ये बोलना कोई ठीक है। तो बीजेपी ने आज तक बहुत दावे किए, जैसे भूषण की, क्या उस लड़के का नाम जो कुलत्ता में बोला पानी का, जैसे आपने बोला, बहुत अच्छा सवाल किया उसने कि पानी का बहुत यहाँ प्रॉब्लम है, बिल्कुल हकीकत है। और एक आम इंसान अपने बेसिक फैसिलिटीज़ के बारे में ही पूछेगा, या जो आम चीज़ें उसको लगती है जैसे पानी, रोड, ये सभी चीज़ें पूछेगा। जब नहीं होगा तो वो तो बोलेगा। बिल्कुल, क्योंकि जितेंद्र राणा जो हैं ये हमारे कुलत्ता से हैं, हमारे गांव के रहने वाले हैं। जैसे आजकल बीजेपी वाले बोलते हैं, जैसे ये राजकुमार जी हैं, फारूक खतराड़ी है, ये बोलते हैं कि बीजेपी वालों ने बहुत काम किया। वाकया किया है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। कांग्रेस ही माने ना माने, लेकिन मैं मानता हूँ। जैसे 25 करोड़ की बिल्डिंग हमारे ट्रामा अस्पताल खलनी में है, गुलाम नबी आज़ाद की देन है। आज तक वहाँ डॉक्टर होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? ऐसे मतलब बोल देना कि हाँ जी हम काम करते हैं। वहाँ 5 अगस्त को फौज बैठाई बीजेपी वालों ने, जब ये 317 और 35A को तोड़ा, फौज डाली। वहाँ डॉक्टर होने चाहिए थे। अगर उस अस्पताल को चालू करते तो हमें भी कम से कम मरम्मत तक हमारा इलाका कवर हो जाता, और उस अस्पताल में हमें कोई ना कोई तो फैसिलिटी मिलती सर। तो ये वो ट्रामा अस्पताल था, उसका ड्रामा बना दिया बीजेपी वालों ने। बिल्कुल, ये मैंने स्टोरी की थी वहाँ पे। ये ट्रामा नहीं है, ड्रामा है। मतलब वो बिल्डिंग सिर्फ रिबन काटने के लिए और काम जो जितने भी आज तक हुए हैं वो हमारी कांग्रेस ने किए हैं। 2002 से लेकर 2014 तक जितने भी काम हुए हैं, बीजेपी वाला एक भी बंदा, शक्ति परियार और जितेंद्र राणा, वो हमें दिखा दे कि हमने ये काम किए, हम ये पार्टी छोड़कर जितेंद्र राणा के साथ जाएंगे, क्योंकि उसका काम जीरो है। ना उसको शक्ति परियार और जितेंद्र राणा, उसको तो कोई भी यहाँ कोई पसंद नहीं करता है। मोदी की फोटो लगाने से वोट ले लिए, लेकिन बाद में काम भी होना चाहिए ना। यहाँ रोड की हालत देखो, जितेंद्र राणा ने यहाँ से खलेनी टू मरम्मत रोड 17 करोड़ की 13 करोड़ था वो। अगर मैं कहता हूँ यहाँ डीसी साहब, मेरे आपके माध्यम से डीसी साहब तक भी ये मेरी खबर पहुँचनी चाहिए कि अगर आप लोग डीसी और डिस्ट्रिक्ट के मालिक हो, वहाँ उस रोड पर जाओ ना। 13 करोड़ अगर उस रोड का था, अगर कोई भी, कल हमारे वानी साहब MLA बने, अगर सारा काम ये उर्फी साहब अपने बेटे को देंगे, खुद करेंगे, बाकी जनता कहाँ जाएगी? हमारे वानी साहब एक्स मंत्री रहे, MLA रहे, 2 प्लान वो जीते, लेकिन आज तक इन्होंने कभी काम नहीं किया। शक्ति परियार एक्स मंत्री MOS रहा, MLA रहा, लेकिन जितने भी काम देखो, पुलडोडा से ठाठरी तक सारा काम खुद कर रहा है। दुमेल टू सरसी घराट सारा काम खुद कर रहा है। खलेनी से लेकर मरमत तक सारी रोड खुद कर रहा है, लेकिन वो भी कम से कम उस पर पैसा लगाए ना। अगर 13 करोड़ का काम था, कम से कम वहाँ 1 करोड़ भी नहीं लगा हो। और ये बोलते हैं ना कि रोड हमने मरम्मत के अंदर हमने लाई। किसने लाई? कोई नहीं लाई, आज तक कोई भी रोड नहीं लाई। हाँ, ये बता दूंगा मैं, हमारे यहाँ लूनी रोड एक दी है शक्ति परियार ने। क्योंकि अब जब मैं बोलने पे आता हूँ, मैं बोल देता हूँ, लूनी से मतलब नेशनल हाईवे टू लूनी एक रोड दी है शक्ति परियार ने। लेकिन क्यों दी है? वहाँ अपर कास्ट के लोग रहते हैं, वहाँ SC कोई नहीं है, ST कोई नहीं है, OBC कोई नहीं है। यहाँ मतिंदल में एक रोड दी है, सरसी रोड टू मतिंदल रोड, सरसी रोड टू सुतास रोड। जाइए, आप इधर भी आते हो, उधर भी जाइए ना, अपर कास्ट के लोग हैं, उन लोगों को रोडें मिली है। यहाँ वारनी टू सरसी एक रोड दी थी वानी साहब ने, और ये श्री तक आई थी। लेकिन आज वो रोड मेरे ख्याल में 2020 में वो काम शुरू हुआ। इसी रोड पे आगे एक दतेली गांव आता है, वहाँ SC रहते हैं, हमारे मुसलमान भाई रहते हैं। वो लोग मशीनें बंद कराई उन लोगों ने, दतेली वाले लोगों ने, कि ये आप एक बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि वो कास्टिज्म करते हैं। बिल्कुल करते हैं। मैं बोलता हूँ ना, करते हैं। दतेली में हमारे SC आते हैं, वहाँ कोई कम से कम 70 वोट आते हैं, मुसलमान कोई 75 वोट आते हैं। लेकिन उन लोगों को उन्होंने पैर तक पकड़े शक्ति परियार के, लेकिन उन लोगों को रोड नहीं दी।
वो सीधी कलह ले ली, क्योंकि वो लोग भी तो हमारे लोग हैं, वो लोग भी तो शक्ति परिवार के लोग हैं। जो बंदा लीडरी करता है, अगर वो कल कास्टिज्म करेगा, जात पात करेगा, वो लीडर कैसा? हमारे वानी साहब भी तो लीडर रहे। और जितनी भी ये देन है, जितने भी काम हुए हैं, वानी साहब और गुलाम नबी आज़ाद की देन है। जम्मू कश्मीर स्टेट में आज़ाद साहब की और कॉन्स्टिट्यूंसी डोडा में वानी साहब के काम हुए। ये मत बोले राजकुमार जो फलासफरियाँ लगा रहा है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, हम जानते हैं। पॉलिटिक्स मरम्मत के अंदर हो रही है, आप सभी जानते हैं। और पॉलिटिक्स बीजेपी वर्सेस कांग्रेस मरम्मत के अंदर नज़र आ रही है। इलेक्शंस नहीं हैं, मैंने पहले भी बताया था कि इलेक्शंस नहीं हैं, लेकिन पॉलिटिक्स फिर भी हो रही है। तो हमारे साथ में पहले जो हैं कुछ बीजेपी के वर्कर्स ने बात की थी द लोकल रिपोर्ट के साथ। आज कांग्रेस के लोग सामने आए हैं और क्या बातचीत करने के लिए सामने आए हैं और किन चीज़ों का रिप्लाई देने के लिए इन्होंने बताया कि हम जो है बीजेपी के कुछ लोग जो हैं वो बता रहे हैं, अपनी जो है काम बता रहे हैं। और जितेंद्र राणे को बोलता है जितनी भी तेरे पास एजेंसी हैं वो भेज और मुझे अंदर कराओ अगर मैंने घोटाला किया है तो। ये जो घोटाला कर रहा है आज जो सरपंच उषा देवी है, वो तो करोड़ों का घोटाला चल रहा है, उनको क्यों नहीं पकड़ रही है ये सरकार? क्योंकि हम चाहते हैं कि गरीब जनता जो है उनको काम मिले, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है। जिन लोगों के मास्टर हैं, मुलाजिम हैं, काम तो उनको मिल रहा है, गरीबों को कौन पूछ रहा है? आज कोई नहीं पूछता है सर। तो यही इन्हीं बातों से मैं ख़त्म करता हूँ। तो यही मेरी आपसे है कि आप अगर टाइम होगा आप मेरी पंचायत में भी टूर लगाइए, मैं आपको कह सकते हैं चंद्र बोस वो मीडिया के सामने आते हैं और वो बताते हैं कि हमारे एरिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं आई है, जिनमें उन्होंने बेसिक फैसिलिटीज़ के बारे में बात की थी और पानी के ऊपर ज़्यादा फोकस रखा था। और उसके बाद बीजेपी के कुछ लोग सामने आते और उन्होंने कहा कि जो काम है पाइपलाइंस का काम है और पानी का काम है वो चल रहा है। आखिरकार कांग्रेस के लोग भी सामने आए हैं, तो इनसे बात करेंगे। वसीम साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। वसीम साहब स्वागत है। शुक्रिया आपका। आपने जो बात कही पीएमओ की या किसी भी बीजेपी के लीडर की, अगर इनमें दम है, मैं चैलेंज करता हूं एमएलए एक्स शक्तिराज पड़ियार को या जितेंद्र राणा को, वो डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी में एक काम दिखाएं, मैं उसी दिन कांग्रेस को छोड़ के उनकी पार्टी ज्वाइन करूंगा। ये काम अब्दुल मजीद वानी ने किए हैं, जो हमारा लीडर है, जो हमारा बॉस है। गांव वालों को तो डोडा आने नहीं देते थे 2002 से पहले। ये काम, ये सड़कें, ये हायर सेकेंडरी है, ये आंगनवाड़ी सेंटर जो बेरोजगार नौजवान लगाए गए हैं, ये ख्वाजा अब्दुल मजीद वानी के दौर में लगाए गए हैं। आज वो कुछ जो इधर हमारे तलवे चाटते थे, अब्दुल मजीद वानी साहब के तलवे चाटते थे, परसों तक बोलते बोलते नरेंद्र मोदी जी अमित शाह के ऊपर अटैक करते थे, गिर जाते थे हमारी इधर ग्राउंड में। आज वो बातें करते जो इधर नमक खा के आज उधर बातें करते हैं, 2-4 हज़ार रुपये दिए होंगे, तो वो दल बदलू लोग हैं, उन पे क्या भरोसा? कल वो हमारे ग्राउंड में आएंगे, जब इलेक्शन का बिगल बजेगा वो इधर पहुंच जाएंगे। और दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूं कि बीजेपी वो इलेक्शन करा के देखें, उनकी क्या हालत होगी जम्मू कश्मीर में, खास करके हमारे डोडा में, कि लोग कैसे भगाएंगे उनको। लोग चाहते हैं कि इलेक्शन हो, इनमें दम नहीं है, खाली भाषण देते हैं, खाली झूठ बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम बरादरी को तस्लीम करते हैं। मैं चैलेंज करता हूं किसी भी भाजपा के लीडर को, वो मेरे साथ आए डिबेट करे, मैं बताऊंगा जब मेरा लीडर एमएलए था, इधर मिनिस्टर बना, हमने कितने काम किए हैं, वो भी एक काम बताएं। द लोकल रिपोर्ट जो है एक डिबेट बिठाएंगे जिसमें हम उनसे भी कोशिश करेंगे वो भी यहाँ पे आए। लेकिन अभी रिसेंटली द लोकल रिपोर्ट के ऊपर आपने देखा होगा कि राजकुमार जी, जिनकी वाइफ जो है बीडीसी हैं और वो जो है वर्कर है बीजेपी के, वो जो है बहुत सारे जो है दावे कर रहे थे। उन्होंने बताया था, मैं उनके साथ बातचीत कर रहा था, उन्होंने बताया था कि ये सभी लोग जो है गुपकार अलायंस का हिस्सा है। और मैंने कहा कि एक कॉमन इंसान कैसे वो अगर बेसिक फैसिलिटी के ऊपर बता रहा है, जैसे चंद्र बोस की अगर बात करें तो उसके ऊपर क्या टिप्पणी करना? मैं राजकुमार के बारे में बात ही नहीं करूंगा, वो है क्या, पार्टी में क्या है उसकी इज्जत है। कांग्रेस में था वो ब्लॉक प्रेसिडेंट हमने बनाया था, अब्दुल मजीद वानी साहब ने ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाया। आज तो उसको कुत्ते भी नहीं पूछते हैं, वो क्या बात करेगा हमारे 2008 में कांग्रेस में आया था, पैर पकड़ के अब्दुल मजीद वानी साहब ने 2011 में इंसान जो है बेसिक फैसिलिटी पे बात करता है, उसके ऊपर लीडर देखा आपने?
कोविड में कभी कभी जितेंद्र राणा का आपने कोई लोगों के बारे में बताया उसने कि डोडा में क्या हाल? जब जलजले हुए थे, गुलाम नबी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, अब्दुल मजीद वानी साहब मिनिस्टर थे, तो 6-6 महीने का राशन हमने लोगों को दिया था। तो बर्फ ज़्यादा पड़ी थी, उसके भी पैसे लोगों को, गरीब लोगों को दिए थे वो बर्फ उठाने के लिए। ये लोग, जितेंद्र राणा तो जहां बैठा है उधर तो मेरे ख्याल जम्मू कश्मीर का कोई लीडर नहीं बैठा होगा। उसने कभी डोडा की बात की? मरम्मत की बात क्या करेगा? उसको शर्म आती होगी मरम्मत से हूं। खाली इलेक्शन में वो मरम्मत या डोडा का नाम लेते हैं कि मैं वोट लूं। आज कल तो उसने कभी बात ही नहीं की इस चीज़ पे कि कोविड में लोगों का क्या हाल है। बीजेपी के लीडर कहाँ है शक्ति जी? खाली टेंडरों के पीछे पड़े हैं, कामों के पीछे पड़े हैं। जब हम सरकार में थे, R&B मिनिस्टर हमारा था, आपने कभी देखा उधर कहीं कांग्रेस का आदमी कोई काम कर रहा था? आप किसी को भी पूछिए, नहीं तो हम भी काम कर सकते थे उस वक्त, तमाम वर्कर हम भी करोड़पति होते। मजीद साहब ने ऐसा नहीं किया, हमारे लीडर ने ऐसा नहीं किया जैसे ये कर रहे हैं। ये बाथरूम बनाते हैं, उधर भी अपने वर्कर को खड़ा करते हैं। मैंने इन 6-7 सालों में डोडा में एक ही चीज़ देखा, वो टॉयलेट बना है बस स्टैंड में, उधर भी नाम लिखाया है एक्स MLA फलाना। हमने हायर सेकेंडरियाँ दी, हमने रोडें पहुंचाई हर गाँव में। लेकिन वहाँ पे भी तो नाम लिखा होता है ना, कहाँ पे? जहाँ पे भी प्रोजेक्ट बनता है वहाँ पे तो नाम देखो घाट में हायर सेकेंडरी अब्दुल मजीद वानी साहब ने दिया, अगर नाम प्लेट लगी होगी। हमने ऐसे काम के, इन्होंने ट्रांसफार्मर पे भी नाम लिखे। आम लोगों को काम तो मैंने बोला कि अगर 50 साल में भी कोई हुकूमत करेगा ना डोडा में, जो अब्दुल, बीजेपी के लोग बोलते हैं कि कांग्रेस तो अब जीतेगी, डोडा में क्या पूरे नेशनल में डूबी हुई है। अब मैं बोलूंगा मैं कल प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, तो आप मानोगे इस चीज को? उनके दावे जो है खोखले दावे, उनने हिंदुस्तान को बेवकूफ़ बनाया। डोडा की बात ही नहीं। अब डोडा के लोग भी जान चुके हैं मरम्मत से कैसे शक्ति जी को हराया, गुन्ना से कैसे हरा दिया, उधर गढ़ से कैसे हरा दिया। पूरा जोर लगाया था, पूरी सरकारें इनकी थी, पूरी मशीनरी इनकी थी, पूरे सब कुछ इनका था, कहाँ से हार गए? लोग जान चुके हैं, लोगों को पता है इनकी सियासत का। लोग अब इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनका जिनाजा, मैंने आपको पिछली बार भी बोला था कि बंगाल में क्या होगा, हुआ वैसा ही। और इस बार पंजाब और यूपी से भी लोग इनको भगाएंगे। डोडा की बात ही नहीं है। अगर इनके किसी लीडर को दम है, वो ऐलान कराएं, जम्मू कश्मीर का ऐलान कराएं इलेक्शन का, फिर देखो आप सरकार किसकी बनती है, चीफ मिनिस्टर कौन बनता है। को यहाँ तकरीर करता था, वानी साहब के इधर स्टेज पर तकरीर करता था और बीजेपी के खिलाफ इतना बोलता था कि उसको चक्कर आ जाता था। हम उसको दुआई देते थे और खड़ा करते थे उसको। और आज वो बोल रहा है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। हम जानते हैं राजकुमार को भी, फारूक खतराड़ी को भी हम जानते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्टी को ये भी बोल रहे थे कि जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस सिर्फ हेलीकॉप्टर में आती थी, ऊपर से ही जो है धुआं लगाना पड़ता था, नीचे आग जलानी पड़ती थी। आज जो है रोड आई है, तो हेलीकॉप्टर ये रोडें किसने दी? ये तो सब गुलाम नबी आज़ाद और वानी साहब की देन है। एक भी रोड मुझे बता दे शक्ति परियार और जितेंद्र राणा, मैं ये पार्टी छोड़कर उनमें जाऊंगा, ये दावा करता हूं मैं। कोई कुछ नहीं काम, सिर्फ कास्ट जात पात का काम चलाया इन लोगों ने, हिंदू मुस्लिम, बाकी कुछ नहीं किया सर। नहीं, और अगर रोड की बात करें, बहुत एक्सीडेंट उस रोड पे होते हैं मरम्मत के, डेली देखते रहते हैं हम। लेकिन जितेंद्र सर के ट्विटर हैंडल पे डेली हम कोई ना कोई देखते हैं कि इतने से इतने रोड आज ब्लैक टॉप हो गई, इतनी से इतनी ब्लैक टॉप हो गई। लेकिन मरम्मत में क्यों नहीं ब्लैक टॉप? जबकि उनका नहीं सर, पता क्या है, कलौता जो है आप जानते हैं, आप तो कलौता भी गए हैं। कलौता में तो उनका घर है, वहाँ ये रोड तो कैसी होनी चाहिए? जिस बंदे ने अपना घर नहीं बनाया वो देश को क्या चलाएगा? मेरा जैसा प्रधानमंत्री होता, मैं एक लात मारता, उसको दफा कर देता वहां से, क्योंकि उसको काम करना चाहिए। हमने वोट दिए हैं उसको, हमारे लोगों ने वोट दिए हैं। खाली पीएमओ दफ्तर में थोड़ा बैठना है, काम करे, अस्पताल में डॉक्टर भेजे। ये नहीं होता है कि फ्लासवारी मार दी कि हाँ जी ये सिर्फ खाली इस बीजेपी हुकूमत ने क्या किया। 2002 से लेकर 2014 तक इलेक्शन हुए, हमने भी देखे। 2002 से पहले जो इन लोगों ने भी, जो ये हमारे साथ बैठे हैं, इन लोगों ने भी देखा था कि हम लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, क्योंकि दरवाजे को अंदर से भी अर्ल होता था, क्योंकि उस टाइम हमें बहुत डर होता था। लेकिन जब 2002 में अब्दुल मजीद वानी साहब ने इलेक्शन जीता, तब से हम आज़ाद हैं, ना कोई दंगा है ना कोई फसाद है। लेकिन जैसे हमारे शहरी में शादी होती थी हिंदू बच्ची की, चाहे वो अपर कास्ट की हो, SC हो, ST हो, OBC हो,
लेकिन जब उस डोली को मुसलमान भाई कंधा नहीं लगाते थे तब तक वो डोली आगे नहीं पहुंचती थी। तो 2014 के बाद कोई मुसलमान हिंदू के घर जा रहा है, कोई हिंदू मुसलमान के घर जा रहा है? इतना जहर फैलाया इन लोगों ने कि एक दूसरे के बंदा जा ही नहीं सकता है, ये काम किया है। बाकी अगर इनकी पूरी टिपड़ा खोलूंगा ये लगेंगे मुझे 6 महीने, तो इतना टाइम भी नहीं है। तो बाकी अब क्या बोलूं सर मैं, तो ये मेरा मैसेज पहुंचना चाहिए राजकुमार तक भी, जितेंद्र राणे तक भी, शक्ति परिहार तक भी। फारूक खतराड़ी है कोई, वो मेरे साथ सरपंच रह चुका है 2011 से लेकर जून 2016 तक, मैं जानता हूं इनको। तो अगर मैंने इतना बोला, मेरे बारे में भी कोई बोले, 2011 से लेकर जून 2016 तक हम सरपंच रहे। आप मेरी पंचायत में भी टूर लगाई है, अगर एक पैसे का भी कोई घोटाला निकलता है, आप बोल रहे हैं जरूर वो भी आएंगे सामने। मुझे लगता है आज आपने बोला, अब आपके बारे में बोलेंगे। वो बोले, मैं कहता वो बोले, लेकिन मैं एक आपको हिदायत करूंगा, क्योंकि मैं छोटा आदमी हूं। आप मेरी पंचायत में आइए, क्योंकि ये लोग बड़े बड़े दावे करते थे। पहले हमारी सरकारें जब होती थी, काम होता था, पेमेंट होती थी। आज तो काम ही नहीं होता है, पेमेंट हो जाती है। क्या बात है? हमें मेरी पंचायत में 2-4 काम ऐसे हैं जो काम ग्राउंड पे हुए नहीं, पेमेंट हो गई। वो क्या बात है? इतने इतने दावे करता है जितेंद्र राणा, उसको नहीं पता क्या हो रहा है देश में, अपने घर में क्या हो रहा है। उसको पहले अपना घर देखना चाहिए, उसके बाद वो बोले। मेरी पंचायत में मैं दावा करता हूं, आप आ जाइए मेरी पंचायत में। अगर 2011 में मेरा इलेक्शन हुआ है, 2016 जून करने तक के लिए है कि अभी बीडीसी मुनीश है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी और उन्होंने भी जो है एलिगेशंस जो लगाए गए थे डॉक्टर जितेंद्र सर के ऊपर, उनको डिनाई किया। बताया कि ये सब झूठ है, डेवलपमेंट जो है मरम्मत के अंदर हो रही है। जी सुरेंद्र परिहार जी, मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो आजकल इतनी मतलब पॉलिटिक्स खेली जा रही है, आपने खुद ही बताया मरम्मत के अंदर, तो आपको देखना चाहिए ज़रा ये शुरू कहाँ से हुई। जिस दिन मरम्मत और खलैनी ब्लॉक के लोगों के लिए मुश्ताक साहब डीडीसी जो हैं, वो यहाँ पे थोड़ा प्रोटेस्ट उन्होंने किया कि यहाँ पे अगर लोगों को एडजस्ट किया जा रहा है तो टोटली बीजेपी के लोगों को एडजस्ट किया जा रहा है, या अगर किया जा रहा है तो बाहर से जो बीजेपी के लोगों को लाया जा रहा है उनको उसमें काम में एडजस्ट किया जा रहा है। तो ये पॉलिटिक्स अगर शुरू हुई, ये वहीं से शुरू हुई। इन लोगों को मिर्चियाँ तब लगी कि मुश्ताक साहब को जब इन्होंने ग्राउंड पे देखा कि पहले तो एक वो हार चुके हैं परिहार साहब मुश्ताक साहब से इलेक्शन, दूसरा जो आने वाले इंशाल्लाह अगर ये करवाएंगे, अगर इनमें हिम्मत होगी, अगर करवाएंगे ये एमएलए का इलेक्शन यहाँ पे, तो इन्होंने सोचा ये जो थोड़ा बहुत कुछ हमारा था वो भी ले जाएंगे। तो इसलिए इनको मजबूरन 2-3 दिन बाद वहाँ पे आपको बुलाना पड़ा। इन्होंने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पे की, जो भी इन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया, ये बोलते हैं ना कि मुश्ताक साहब ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, वही इसने राजकुमार जी ने बताया। मैं राजकुमार जी से कहना चाहूँगा, उसके बाद उन्होंने परसों शाम को आपके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी गलत बात बताई है कि मैं आपको वो चीज़ नहीं बताऊंगा, आपको खुद ही पता है कि कितनी गलत भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है। तो सुरेंद्र जी, इनको अपनी खामियों खुद ही पता है। आप जब यहाँ से आए रोज जाते रहते हो हमारे मरम्मत रोड पे, शर्म आती है। अगर हम हिमाचल जाते हैं या कहीं भी हम दिल्ली जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि जितेंद्र सिंह राणा जी जो हैं वो आपके जम्मू कश्मीर के हैं। हम कहते हैं जम्मू कश्मीर के नहीं है, वो हमारे गांव के रहने वाले हैं। लेकिन जाओ इस रोड पे देखो ज़रा, इस रोड की हालत क्या है। मरम्मत रोड की हालत अगर देखोगे तो कोई नहीं कहेगा कि जितेंद्र सिंह राणा यहाँ के रहने वाले हैं। तो उसका सबूत आपके पास खुद ही सामने है कि कुल्होता में जब परसों प्रोटेस्ट, उनके सपोर्टर्स सामने आए थे, उन्होंने ये कहा कि कोविड-19 की वजह से जो है ये सब दिक्कतें आ रही, वरना काम जो है प्रोजेक्ट्स बहुत आए। सुरेंद्र जी, जितेंद्र सिंह राणा कब से मिनिस्टर बने? जब से कोविड शुरू हुआ है तब से, या 2014 से बने हैं? जी। अगर कोविड 2 साल से था तो उनके पास मरम्मत से, अब मरम्मत से तो कितनी एक डेवलपमेंट जो है वहाँ पे। सर, मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहूँगा कि एक काम बता दो जो शक्तिराज परिहार जी ने करवाया हो या जितेंद्र सिंह राणा जी ने करवाया हो, तो सामने आ जाएगा। फिर सर, अगर इन्होंने काम करवाया होता तो एक वहाँ पंचायत का सरपंच जनाब इनके स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट को क्यों हरा था? ये इनकी खामियां थी, तभी तो इन्होंने इलेक्शन उनसे हारा है। बाकी मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये वो फतूर इन लोगों के, बेचारे गरीब लोगों के दिमागों में डालना चाहते हैं कि अगर ये उनको डिस्टर्ब कर देंगे तो शायद इनके दिमाग से वो डेवलपमेंट की चीज़ें निकल जाएंगी। इनका आए रोज़ यही है, हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर, यही खिलवाड़ इनके दिमाग में रहता है। तो आज देखो इकनॉमी हिंदुस्तान की कहाँ पहुँची है।
आप देखो हिंदुस्तान के लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। आज देखो पेट्रोल के रेट कहाँ पहुँचे, डीजल के रेट देखो कहाँ पहुँचे हैं। शर्म आती है गूगल से सर्च करके, आज सारे लोग पढ़े लिखे हैं। देखो भूटान है, नेपाल है, इतने गए गुजरे देश हैं, लेकिन उनसे महंगाई हमारे देश में ज़्यादा हो गई। लोकल मरम्मत की ही बात करें हम, तो मरम्मत के अंदर जैसे आपने बोला कि रोड की प्रॉब्लम है, स्कूल्स की बहुत सारी हमने भी देखी कि प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर। लेकिन आप मुझे बताओ कि अब जो है आपने जो है जिताया है, डीडीसी जो वहाँ पे बने हैं, अब उनसे जो उम्मीदें थी लोगों को, जो आपने खुद ही बताया कि जो है बीजेपी को वहाँ पे बाहर किया है और कांग्रेस को चुना है, तो वो कांग्रेस के वहाँ पे डेवलपमेंट करवाएंगे? सुरेंद्र परिहार जी, जैसे आपने अभी बात बताई कि जितेंद्र सिंह राणा के लिए वो सपोर्ट जो कर रहे हैं, उसके राजकुमार जी हों, शक्ति परिहार जी हों या और उसके सुरेश जी हों, वो कहते हैं कि कोविड चल रहा था। अगर उनके लिए 2 साल से या 2014 से लेकर वो बोल रहे हैं कोविड चल रहा है इसलिए डेवलपमेंट हुई नहीं हुई, तो मुश्ताक साहब कब डीडीसी बने? पिछले 4-5 महीने से बने ना। तो अगर उनके लिए, क्या उनके लिए कोविड नहीं था? 4 महीने में उनने कौन सी डेवलपमेंट करनी थी? हालांकि वहाँ पे जो हमारे मरम्मत के लिए ना रोड सैंक्शन हुए थे 2011 के आसपास, मजीद साहब ने वो सर्वे करवाए और लास्ट एंड पे हमारे घर पड़ते हैं, तो वहाँ तक उन्होंने वो सर्वे मजीद साहब के दौरान हुआ। जब शक्ति परिहार जी 3 साल एमएलए रहे तो उनके दौरान में 1.5 किलोमीटर रोड की खुदाई हुई, सिर्फ 1.5 किलोमीटर रोड की। उसके बाद जब उनकी सरकार यहाँ से गिर गई तो गवर्नर राज में वो काम हुआ है, जो भी रोड की खुदाई हुई है। तो उसके अलावा कंकरा डालने का काम चल रहा है। इंशाल्लाह अक्टूबर तक मुश्ताक साहब ने उन ठेकेदारों से मीटिंग भी ली थी, एक्शन साहब से मिले थे, उन्होंने अक्टूबर का टाइम मुश्ताक साहब को दिया है कि अक्टूबर तक हम इसमें ब्लैक टॉपिंग करके देंगे। चलिए, और भी लोग हैं बातचीत करने के लिए, और भी लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि जैसे ही बीजेपी के वर्कर्स सामने आए तो कांग्रेस के वर्कर्स भी सामने आए हैं कि आखिरकार जो एलिगेशंस बहुत सारे कांग्रेस के ऊपर भी लगाए गए हैं, यानी कि डीडीसी जो मेंबर है मरम्मत के, उनके ऊपर लगाए गए। तो आप कैसे देखते हैं सब एलिगेशंस को जो लगाए गए? आपको क्या लगता है कि वहाँ पे जो है मरम्मत के अंदर करप्शन तो हर जगह पे हो रहा है, लेकिन मरम्मत के जोर ज़बरदस्त जो पॉलिटिक्स है वो चल रही है? पॉलिटिक्स मरम्मत के अंदर बहुत ज़्यादा चल रही है, मगर ये खाली जो ये बोलने वाले हैं, बदतमीज़ी बदकलामी करने वाले लोग जो हैं, अनपढ़ जाहिल लोग हैं, इनको तमीज़ नहीं है बात करने की, छोटे बड़े का अदब नहीं होता है। ये सियासत है, हम पुराने, हम कांग्रेस के जुड़े लोग हैं, हम डिसिप्लिन से काम करेंगे, हम गाली गलौज नहीं करेंगे, बदतमीज़ी नहीं करेंगे, किसी के खिलाफ हम गलत बोलेंगे नहीं। जो इन लोगों ने करप्शन जो की है, जो घोटाले इन लोगों ने किए हैं, ये दूसरे के सिर लगाना चाहते हैं। हमारे मुश्ताक साहब बहुत ईमानदार हैं, दयानतदार हैं। हमने तमाम खलैनी मरम्मत लोगों ने इनको जिता कर लाया है, वोट किए हैं, वोट करने के बाद ये डेवलपमेंट करेंगे। आने वाले वक्त के लिए आप देखो डेवलपमेंट कितनी होगी। और इनके घोटाले जो हैं, इन चोरों के घोटाले जो हैं, जो 10 फुट पीछे और 10 फुट आगे चल चल के कूद के जो तकरीरें करते थे, ये लोग आज घोटाले में मुलव्वस हैं। उसकी बीवी वीडीसी चेयरमैन है, यानी कि वो नहीं है जो ये क्या मेंबर है, वो वार्ड मेंबर है, वो वीडीसी चेयरमैन नहीं है, उसकी बीवी है। और वो दावा करता है वीडीसी चेयरमैन मैं हूँ, और वो ठेकेदारी कर रहा है, वो पूरे कंपनी को हाईजैक करके कमीशन खाने के लिए ही इस वक्त मुश्ताक साहब पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और मुश्ताक साहब ऐसा आदमी नहीं है। हम देखते हैं, हमें पता है, हमें अभी 5-6 महीने मुश्ताक साहब चलते हो गए, ये कितने ईमानदार हैं। ये तमाम तब से मरम्मत कॉन्स्टिट्यूंसी में जीतना मामूली बात नहीं है। एक शक्तिराज परिहार से एक्स मंत्री था, ठीक है, और उसको जीतने के लिए इन लोगों ने, मंडल प्रधान इनके और ऐसे ऐसे जो चमचे, जो चोर, जो कांग्रेस में कल तक टुकड़े से पल रहे थे, आज वो भाषण दे रहे, गाली गलौज कर रहे हैं, अनपढ़ बोल रहे हैं। वो लोग अनपढ़ हैं जो गालियां देते हैं, जो बदतमीजी करते हैं, जिनको पता ही नहीं है काम करने का, डेवलपमेंट करने का। सियासत की जगह होती है, हमारा उठना बैठना है, चलना है, हम एक ही जगह के रहने वाले हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी एक ही है। ऐसी भाषा करने के लिए इन लोगों को पहले सीखना चाहिए। यहाँ इनको आकर यहाँ पर माफ़ी मांगनी चाहिए मुश्ताक साहब से कि हमसे गलतियाँ हो गई, हम इन गलतियों को दोहराएंगे नहीं। लेकिन अगर वहाँ पे बात की जाए, जैसे जो है चंद्र बोस सामने आते, कॉमन मैन इंसान हैं, वो आए और उन्होंने कहा कि मेरे को पानी नहीं है, मेरे घर वाले जो है पानी के कारण जो है बीमार हो गए, तो कलौता से है वो। तो आपको क्या लगता है कि सही जो उन्होंने डिमांड की है वो सही है? सर यही तो चीज़ है ना, ये उन लोगों ने सही बोला। अगर काम होता उनको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पानी जो गंदा पानी, जो कलौता में गंदा पानी आ रहा है, उन गरीबों की सुनवाई नहीं है। ये चंद आदमी हैं, एक वो वीडीसी चेयरमैन बना है सर, वो कहता है कि एमएलए मैं ही हूँ, शक्तिराज को पीछे छोड़ रहा है वो, तो वो कहता है एमएलए मैं ही हूँ, मगर ऐसी चीज़ नहीं है। वो सिर्फ अपने घर के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ अपने ठेके कर रहे हैं। वो
सर 2-4 आदमी मंडल प्रधान था इधर ऊपर हमारे प्रयोग से, सर वो भी ठेकेदारी कर रहा है आज इनके साथ, टेंडर वालों के साथ ठेके लिए उन लोगों, गरीबों को नहीं लगा रहे, गरीबों से पैसे खा रहे हैं। 20-20 हज़ार मांग रहे हैं सर, वो 20-20 हज़ार में मांग रहे हैं कि आप 20 हज़ार हमें दो फिर लगाएंगे आपको हम। ऐसा किसने कहा आप तक जो आई, क्या प्रूफ है कि ऐसा? सर लोग बोल रहे हैं, पब्लिक बोल रहे हैं सर, मैं एक्स सरपंच हूँ सर वहाँ का प्रयोग का, सर वहाँ के लोग बोल रहे हैं सरपंच साहब आगे ये लोग पैसे मांग रहे हैं, हमारे पास पैसे देने के लिए होते तो फिर हम मजदूरी करते, फिर हम मजदूरी नहीं करते अगर पैसे देने के लिए हमारे पास होते तो वो हम कह रहे हैं, हम दिलो जान से हम कंपनी से बात करेंगे, हमारे मुश्ताक साहब डीडीसी चेयरमैन है, हम उनसे बात करेंगे जाकर, उन अपने लोगों को लगवाएंगे और रोजगार देंगे, हम पैसे नहीं खाएंगे, हम गरीबों को जो पार्टी भी नहीं देखेंगे हम कि किस पार्टी का क्या है, वो भी यही दावा करते हैं जो आप बता रहे हैं। नहीं, उनका दावा तो लोगों देख लिया है 2014 से अभी तक टिल डेट तक देख लिया है वो लोगों ने, उनके दावे कितने सच्चे हैं। साहिबान है हमारे साथ में, इनसे बात करेंगे। क्यों आपके ऊपर भी एलिगेशन लगाए गए हैं, आपको बताया गया है कि जो आपके अपने हैं, क्योंकि डीडीसी जो आपके अपने हैं उन्होंने जो है आपके अकाउंट में पैसा डाला है, कितनी सच्चाई इस बात? सबसे पहले परियार साहब आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया हमें बोलने का और आपने टाइम निकाला और यहाँ पे आए। देखिए मैं बहुत खुश हुआ जब उनने वो एलिगेशन लगाए। एलिगेशन लगाना ही उसमें सारा कुछ नहीं हो जाता कि एलिगेशन लगाने से किसी को वो गलतियाँ चिपक जाती हैं, लेकिन आपको इसमें अच्छी तरीके से वेरीफाई करना चाहिए। जो उन्होंने वो स्टेटमेंट परसों दी है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि डीडीसी प्लान जो बना, डीडीसी प्लान में उन्होंने अपने ससुर को 7 लाख का काम दिया, अपने भाई को 4 लाख का काम दिया। मैं आपके सामने वो प्लान लाऊंगा, अगर वो प्लान मेरे सामने आपके सामने आएगा उसमें आप चेक कर सकते हैं, थोड़ी देर में मैं मंगा के आपके सामने जब लाऊंगा उसमें आप चेक कर सकते हैं कि किस किस पंचायत में और किस किस को वो काम है। उनके वो जो उनकी मेन प्लानिंग थी, मैं आपको छोटी सी बात थी, मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा कि किस बात पे उन्होंने ये सारे स्टेटमेंट दिए, क्योंकि वो बहुत घटिया बात है, तो मैं नहीं बताना चाहता था। आज अगर किसी के साथ कोई नेकी लगाए तो वो दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है कि भाई नेकी लगाने के बाद वो बदी में कन्वर्ट हो जाती है। मैं बताऊंगा आपको थोड़े दिनों के बाद कि क्या मसला है, उसमें माजरा क्या है। लेकिन पैसा आपके अकाउंट में आया या नहीं? नहीं, मैं तभी बता रहा हूँ कि पहले तो आप बताएं कि किसी भी प्लान का प्रोसीजर प्रॉपर तरीके से वो कागज वगैरह लेके आए थे, प्रूफ लेके आए थे कि देखिए उसका भी मैं बताऊंगा। वो डीडीसी का नहीं उन्होंने बताया, वो डीडीसी का नहीं बताया। उन्होंने ये चीज़ बताया कि डीडीसी ने अपने ससुर के नाम पे काम रखा है, वो अलग से उन्होंने बताया। जो उन्होंने बताया है कि आपके अकाउंट में पैसा आया, वो वेरीफाई करें, एजेंसियां बैठी हैं, अगर मेरे अकाउंट में आया है। मैं आपको बहुत इंटरेस्टेड बात बताने जा रहा हूँ कि जो बताने वाला है, पहले किसी भी बात को करने से पहले उस बात की एक्सरसाइज करनी, उसमें स्टडी करनी ज़रूरी है। उसमें ये परिहार जी थोड़ा इधर ध्यान दें, उसमें उनको ये स्टडी करने की ज़रूरत थी। उसी दिन शाम को जो स्टेटमेंट देने वाला लड़का था, मेरे को इधर ही डोडा सिटी में वो मिला। मैंने बताया बताओ आप क्या कह रहे हैं, और वो बता रहा है यार आपने जो वेंडर बनाए जिनके अकाउंट में वो पैसा डाला उनको ठेकेदारी कार्ड ही नहीं है। मैं बताया यही कमियां हैं आप लोगों में कि ठेकेदारी कार्ड वाले को ही वेंडर नहीं कहा जाता है। वेंडर उसे कहा जाता है थ्रो ग्राम सभा जिसको प्रपोज किया जाए, जिसको इलेक्ट किया जाए कि ग्राम सभा में लोग चुनते हैं कि ये वेंडर है हमारा, इसके थ्रू काम होंगे। मैंने बताया उसको कि अगर आपको इतनी चॉइस है आप कंप्लेंट कीजिए, आप वेरिफिकेशन बुलाइए, आप एजेंसियों के थ्रू वेरीफाई करवाइए कि क्या वेंडर लीगल तरीके से हमने वेरीफाई वो बनवाए रजिस्टर्ड करवाए या इलीगल तरीके से वो रजिस्टर्ड करवाए। वेंडर थ्रू ग्राम सभा रजिस्टर्ड हुए हैं, उसके बाद जो है उनमें पेमेंट गई है। जो हमारा संविधान कहता है कि वेंडर बनाए, जो लीगल तरीके से हमने वेंडर बनाया है। और उसके बाद वो उस बंदे के स्टेटमेंट कि मुझे ये पता नहीं था कि इसमें ग्राम सभा के थ्रू आपने वेंडर बनाए हैं। मुझे ये पता था कि जो ठेकेदार होता था जिसके पास कार्ड होता है वही वेंडर होता है, इसमें ये मुझे पता नहीं था कि थ्रू ग्राम सभा वेंडर होते हैं। तो मैं आज के बाद ये बात नहीं करूंगा। उसी दिन शाम के स्टेटमेंट मेरे साथ इधर हैं उसके। वो अब ये कहना है कि उसको पहले स्टडी करना चाहिए कि पहले मैंने बात क्या करनी है। अगर किसी भी मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ तो मुझे उसका नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत कि मैं क्या अपने मुंह से निकाल रहा हूँ। वो ऐसे ही मुंह से निकालते जा रहे हैं बातें जिसका पता ही नहीं है। शाम को वो अपनी माफ़ी मांगने लगा मेरे से इधर कि भाई मेरे से गलती हो गई, मेरे को किसी ने बताया था कि वेंडर ठेकेदारी होता है, तो ठेकेदार के कार्ड में नहीं डाले, उन्होंने अकाउंट में नहीं डाले, वो वेंडर बना दिए जो अपने रिश्तेदार। फोन पे नहीं बाई फेस इधर मिला। अब एक इंटरेस्ट नेहरू चौक में इधर डोड़ा। अब एक इंटरेस्टेड बात है सर, वो जो वेंडर जो बोल रहा है कि नहीं जी इसने सारे अपने रिलेटिव्स रिश्तेदार रखे हैं, मैं उससे क्वेश्चन करना चाहता हूं तू मेरा क्या लगता है? स्टेटमेंट देने वाला जो है वो मेरा भाई जो है वो क्या लगता है? मेरा भी तो चचेरा भाई है भाई। तू स्टेटमेंट देने वाला है,
तेरे को अब मैं बता ही दूंगा उसको क्या प्रॉब्लम थी, उसको किस चीज़ पे मिर्चें चढ़ी थी। उस बंदे का 2 महीने पहले कुठो में एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होता है, उसकी गाड़ी एक्सीडेंट जब होती है, उसने मेरे को फ़ोन किया कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मेरे को विदाउट लाइसेंस था मैं, मेरे को अब चालान हो जाएगा, उधर कंप्रोमाइज़ के लिए 50,000 मुझे लगते हैं। मेरे को फ़ोन किया, मेरे पास वो स्क्रीन शॉट भी हैं जो मैंने उसके अकाउंट में डालेंगे, भाई हेल्प के लिए मुझे 10,000 दे दे। मैं चल ठीक है, मेरा रिलेटिव है, मेरा कज़न ब्रदर लगता है, दे दूंगा, कोई मसला नहीं, हर एक के साथ ये हादसे आने हैं। जब उसने 10 दिन का टाइम दिया मुझे वो 10,000 वापस करने का, मैंने ऐसे मैसेज कर दिया कि यार मुझे मजबूरी है कुछ, वो वापस दे सकते हैं नहीं, उसने रिप्लाई नहीं किया। एक दिन आता 2 महीने के बाद, क्या उसने मेरे को क्लियर कट बता दिया मैंने पैसे देने नहीं आपको। यानी आपको ये एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं तो 10,000 के 2-4 जूते, या जम्मू जाते हैं कहीं पब्लिक के काम के लिए, सेक्रेटरीट 1-2 चक्कर लगाया, 10,000 खत्म हो जाता है, क्या होता। लेकिन मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि ऐसी ऐसी सोच है उस बंदे की, तो वो क्या कंप्लेंट है और क्या पब्लिक के लिए लोगों के लिए बातें करेगा। जो सुबह बातें करता है, शाम को मेरे से माफ़ी मांगता है, तो वो क्या एलिगेशन लगाएगा। जो मेरे से 10,000 लेता है अपनी हेल्प के लिए कि भाई मुझे हेल्प करो यार, वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, हम इंसानियत का नाते से हम उसकी हेल्प करते हैं और बाद में वो मुकर जाता है, वो कोई तरीका नहीं ना है उसका। कम से कम उसको सोचना चाहिए इंसानियत क्या होती है। वहाँ पर रहने, एक जगह रहने वाले हैं हम, एलिगेशन अगर लगाए हैं वो ठीक है, उसका कानूनी हक बनता है, जायज़ है। अगर मैं हकीकत में गलत कर रहा हूँगा, हकीकत में फ्रॉड पेमेंट की होगी, हकीकत में प्लान में वो काम नहीं होंगे, हकीकत में वेंडर ग्राम सभा थ्रो ग्राम सभा रजिस्टर्ड नहीं होंगे, तो मैं जुर्मदार हूँ, मुझे कसूर लगना चाहिए। अदरवाइज अगर मैंने लीगल तरीके से, पूरा तरीके से, जैसे प्रोसीजर मुझे अपना संविधान, डॉक्टर अंबेडकर साहब का बनाया हुआ संविधान मुझे इजाज़त देता है कि इस तरीके से तो अपनी पंचायत को चला और अपनी पंचायत में ग्राम सभा ऐसे ऐसे कार्रवाई आप कर सकते हैं, वो मेरी कार्रवाई रजिस्टर को चेक करें। जो कंप्लेंट करते हैं उनके साइन है उस कार्रवाई रजिस्टर पे, तो वो कंप्लेंटर किस चीज़ के, अगर वो कार्रवाई रजिस्टर पे वो ग्राम सभा थ्रो ग्राम सभा वही प्लान बनाते हैं, वही वेंडर रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, वही स्टैंपें लगवा रहे हैं, वही कंप्लेंट कर रहे हैं। अब आप खुद ही बताएं कि वो घोटालेबाज हैं या मैं घोटालेबाज। एक साइड से वो लिख के दे रहे हैं, दूसरी साइड से वो कंप्लेंट कर रहे हैं, ये एक सोचने वाली बात है। तो आपने देखा कि ये जितनी भी एलिगेशंस लग रहे हैं उनके ऊपर बता रहे हैं कि अगर मेरे में 1 रुपये की भी कोई गलती होती है तो आप मेरे ऊपर एक्शन कर सकते हैं। तो अगर कोई भी एक्शंस जो है या कोई भी घोटाला इन्होंने किया है तो एजेंसीज़ को जो है सामने आना चाहिए और जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और जनता के सामने आखिरकार लाना चाहिए कि आखिरकार करप्शन कर कौन रहा है या एलिगेशंस जो हैं वो उन एलिगेशंस में कितनी सच्चाई है। आप बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ। सुरेंद्र परिहार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।